क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस? और ज़्यादातर आपने सुना हो कि जिम जा रहे व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ रहा है। दिन पर दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? और लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक डर सा बैठ गया है कि जिम जाके भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है या जिम जाने से ही हार्ट अटैक हो रहा है। ये दोनों चीज़ें अलग है, पर लोग इनको मिक्स कर रहे हैं। देखिए, जिम जाके अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उस बंदे ने बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है और एकदम से जाके उसने बहुत ही ज़्यादा कार्डियो के लिए है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, तो उसका जो हार्ट होता है उतना ज़्यादा वो पंप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाता है, तो इसलिए उसका हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है ऑन दी स्पॉट। तो वो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है और अपनी जान से वो हाथ धो बैठता है। तो ये होता है हार्ट फेलियर का जो रीज़न है। इसके बाद जो लोगों को जिम जाने के बाद अटैक हो रहा है या उसको घर पे हो रहा है या कहीं भी उसके वर्क टाइम में हो रहा है, पर फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक हो रहा है, इसका कारण ये होता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही ध्यान दे रहा है, वो अपने मसल्स पे ध्यान दे रहा है, अपनी बॉडी को मस्कुलर बना रहा है, वो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, अपने मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पर वो ये भूल रहा है कि उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी उसको कुछ करना चाहिए। हमें अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जिस एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज पंप होता है, वो होती है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, जिसको हम कार्डियो भी बोलते हैं। उसमें कोई भी एक्सरसाइज आ सकती है, उसमें रनिंग आ सकती है, उसमें स्प्रिंट आ सकते हैं, उसमें जंपिंग जैक आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हो। तो अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जो इंसान नहीं करता है वर्कआउट, सिर्फ स्ट्रेंथ पे ध्यान देता है, अपने मसल्स पे ध्यान देता है, तो धीरे धीरे करके उसकी जो आर्टरीज होती हैं, हार्ट की आर्टरीज, उसमें प्लाक जमा हो जाती है और वो कारण बनता है उसके हार्ट अटैक का। तो ये होता है हमारा दूसरा रीज़न। और हमारा जो तीसरा रीज़न है हार्ट अटैक का, अगर कोई इंसान गेनिंग पीरियड में कुछ भी खा रहा है, वो अपनी गेनिंग के लिए, कैलोरीज बढ़ाने के लिए कुछ भी बाहर से खा रहा है, मतलब कोई भी गुड फैट बैड फैट नहीं देख रहा है, तो डेफिनेटली वो भी उसका एक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। क्योंकि जो बैड फैट होता है वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को अप कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में प्लाक जमा होनी शुरू हो जाती है। आर्टरीज में प्लाक जमा होती है तो हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है प्रॉपर, तो जिससे हमारा हार्ट चौक हो जाता है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है और आपको साथ साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए आपको कार्डियो भी करना है। हर एक इंसान को वीक में कम से कम 2 बार कार्डियो करना ही चाहिए, जिससे कि उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहती है, उसका हार्ट बिल्कुल ठीक रहता है। अगर आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है तो आपके हार्ट को बिल्कुल अच्छे से ब्लड जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पंप होने के लिए, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। इन कारणों की वजह से होता है हार्ट अटैक। अगर कोई जिम भी जा रहा है, अगर कोई जिम नहीं भी जा रहा है, ध्यान रखें अपनी फैमिली का, अपनी डाइट को अच्छे से लें और अपनी रूटीन में कार्डियो को जरूर ऐड करें।